मी स्टूडेंट्स, आर्टिकल के चैप्टर में आप रूल 2 यूज ऑफ आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू कंटेस्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। रूल 1 हो चुका है। अब रूल 2 में क्या चीज़ है? चूंकि सारी क्या है वीडियोस अलग अलग हैं, तो हेडिंग हम क्या करते हैं, बार बार लिख देते हैं। हेडिंग क्या है? यानी ये जरूरी है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द according to context मीन्स क्या? क्वेश्चन। ठीक, इसमें रूल 1 हो चुका है, रूल 1 डन है लास्ट वीडियो में। आज है आपका रूल 2। ठीक, तो चूंकि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स दूंगा, इसलिए रूल के हिसाब से चलता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अगर हम डिसऑर्डर में वीडियो बनाने के, चूँकि वीडियो मेकर तो हूँ नहीं, टीचर हूँ, तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ें तो कंप्लीट कोर्स पढ़ें, मजाक नहीं, ठीक ना। इसलिए हम रूल के हिसाब से चलते हैं, कोई रूल छूटने ना पाए। तो रूल 2 में क्या पढ़ेंगे? देखिए रूल क्या कहता है। रूल 2, आर्टिकल्स ए और एंड तो क्या है, अल्टरनेटिव है, आप लिख लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। ए एंड द आर used for weights oblique measure, speed, rate and ratio अर्थात आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किसके लिए? वेट्स के लिए। ठीक है, भार वजन, मेजर भी उसी के अंतर्गत आता है, माप तौल। दोनों को आप कह सकते हैं माप तौल। क्या कहेंगे? माप तौल। स्पीड क्या हो गया आपका? चल या बेग भी चलेगा। रेट क्या होगा आपका? दर। और रेशियो क्या होगा आपका? अनुपात। तो आर्टिकल ए एंड द का जो प्रयोग होता है, इन बातों के लिए भी होता है। अब इसमें क्या होता है, ए ऑब्लिक एंड अल्टरनेटिव है। जब इन बातों के लिए इनका प्रयोग होता है, तो हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है? हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है? तो अगर आप ए ऑब्लिक एंड में से किसी एक का प्रयोग करते हो, तो हिंदी में इसका जो मतलब निकलेगा, अर्थ निकलेगा, पहला अर्थ होगा प्रति, प्रति या प्रति। ठीक, इसके बाद आपका होता है के हिसाब से।
के हिसाब से, की दर से, के भाव से। ठीक है, मुक्तक क्या है, यही अर्थ निकलता है। और द का जब प्रयोग होता है तो ध्यान दीजिएगा, द अकेले नहीं आएगा इसके अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत। किसके लिए, वेट्स मेजर की जब भी बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, रेट और रेशियो की बात करेंगे, तो द अकेले नहीं आएगा। उसके पूर्व क्या होगा, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हो, बाई तक। ये जो अर्थ देता है, दो अर्थ देता है, कौन कौन, के भाव से, के हिसाब से, के हिसाब से, के भाव से। ठीक, अब देखिए, हिंदी से अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, और क्या लिखा है, प्रति लिखा है, प्रत्येक लिखा है, तो आप बोलचाल में, स्पोकन में तो बोल देते हो पर डे, क्या बोल देते हो, पर डे, नहीं चले। पर डे तो बिल्कुल होता ही नहीं है, पर मंथ होता ही नहीं है, पर ईयर होता ही नहीं है, इंग्लिश इसकी इजाज़त नहीं देती है। हाँ, एवरी डे होता है, एवरी मंथ होता है, एवरी ईयर होता है, या और डे होगा, ठीक, और मंथ होगा, और ईयर होगा। तो एवरी के स्थान पर आप और का प्रयोग कब करते हैं, जब इन बातों को सिंपल सेंटेंस में तो एवरी डे कर सकते हैं, हर रोज, एवरी ईयर, हर साल, यानी प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष, वहाँ कर सकते हैं ऑर्डिनरी सेंटेंस कोई हो। लेकिन अगर सेंटेंस से इनमें से किसी बात का भाव व्यक्त होता है, तो आप एवरी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब पर का तो करना ही नहीं है, पर का प्रयोग किसमें होता है, मैथ्स में होता है, ठीक ना, क्योंकि पर सबसे ही परसेंट बना है, परसेंटेज बना हुआ है, ठीक ना, वहाँ होगा, लेकिन यहाँ नहीं होने वाला है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल आपको देते हैं और समझाते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि एग्जाम्पल में दूध 50 रुपये प्रति लीटर बिकता है, क्या है, बिकता है। इतना भी छोटी ही होना चाहिए जी को, बिकता है। ओके, ये सेंटेंस हिंदी में आपको क्या है, एक्टिव लग रहा है, एक्टिव सेंटेंस। तो हिंदी का एक्टिव तो है, इसके भाव में जाएंगे, इसका भाव पैसिव में होगा। क्या होगा बताइए, देखने में ये सेंटेंस क्या है, बिकता है, यानी स्वतः बिकता है, तो दूध स्वतः नहीं बिकता है,
बेचा जाता है क्या, तो इसका भाव क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। कोई 45 रुपया भी बेच दे रहा है, कोई 52 रुपया यानी 52 रुपीज़ बेच दे रहा है, 45 रुपीज़ बेच दे रहा है। तो भाव क्या है, घटता बढ़ता रहता है। तो हिंदी का वाक्य तो एक्टिव सेंटेंस में है, लेकिन इंग्लिश पैसिव में बनेगा। तो चलते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, प्रति की इंग्लिश अगर आप पर लीटर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर लीटर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ प्रति की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप, और यानी 1 लीटर का दाम कितना है, 50। तो मिल्क इज सोल्ड पैसिव में बना। हिंदी देखने में क्या एक्टिव है, लेकिन इंग्लिश पैसिव में बन रही है। मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज ऑल लीटर। तो आपने जो प्रति की इंग्लिश क्या दिया, बोलिए आ दिया। प्रति इंग्लिश क्या दिया, आ दिया। ठीक है, अंडरलाइन हम इससे कर देते हैं। क्या दिया, आ दिया। अब चलिए इसी सेंटेंस को यूनिवर्सल बना दिए। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये तो दुकानदार द्वारा अपने हिसाब से बेचा जाता है। कोई 52 रुपीज़ में बेचेगा, कोई 45 रुपीज़ में बनेगा। तो सेंटेंस किस में बनेगा, पैसिव में बनेगा, एक्टिव में नहीं बनेगा। इसमें भी आप किताबों में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्टिव में बनाएंगे कि पैसिव में बनाएंगे। अब मैं इसको दिखाता हूँ कौन सेंटेंस आपको एक्टिव में बनाना है, कौन पैसिव। तो दूसरा सेंटेंस भी दे रहा हूँ, दूध लीटर के भाव से या लीटर के हिसाब से क्या मिलता है। ठीक है जी, बिकता है। अब देखिए ये सेंटेंस यूनिवर्सल, ये नहीं यूनिवर्सल। इसका दाम क्या है, घटता बढ़ता है, यानी मनमानी किया जाता है, दुकानदार अपने हिसाब से बेचता है, इसलिए इसको पैसिव बना। जबकि हिंदी में सेम वर्ब का प्रयोग किया गया, बिकता है। क्या है, बिकता है। देखिए, और टेंस भी सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखने में क्या है भैया, एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। इसका जो है हम पैसिव बना दिए हैं। यहाँ भाव चढ़ नहीं रहा और नहीं उतर रहा है। एक सिस्टम, एक प्रणाली की बात हो रही है, यूनिट बताई जा रही है कि वह लीटर से नाप करके क्या है, का जी लीटर से नापा जाता है और मीटर से मापा जाता है। क्या होता है, लीटर से नापा जाता है और मीटर से मापा जाता है और किलो से तौला जाता है। इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। तो लीटर से क्या कर रहा हो, नाप रहा है, निकाल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव में बनेगा। किसमें बनेगा, एक्टिव में, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। तो ट्रांसलेशन क्या है, मिल्क सेल्स हो जाएगा, सिंगुलर है, सेल्स। सिस्टम का नाम लिख दीजिए, यूनिट। सिस्टम में कौन सा यूनिट जो आपकी है, बाई लगा करके, सेल्स बाई द का लीटर। ये देखिए, ये चीज है। तो के भाव से, के हिसाब से के लिए आपने क्या लगाया, बाई तक।
तो ये किसके अंतर्गत आता है? माप तौल, वेट शाब्दिक मेजर, वेट शाब्दिक मेजर के भीतर आ गया। अब चलिए हम स्पीड की बात करते हैं। लिखते हैं कि हाँ, इसमें और भी आ सकते हैं, मौखिक सुन लीजिए। सिस्टम वही रहेगा, केला 50 रुपये, क्या 50 रुपये प्रति दर्जन लिख लेता हूँ, लेकिन अब इंग्लिश लिखूंगा, हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो अगर हम लिखते हैं क्या, बनानास आर, तो इसको हम इसमें लिखेंगे पैसिव, सोल्ड, बेचा जाता है। तो जब बेचा जाता है तो इसमें हम भाव की बात रुपीस में करेंगे। क्या बनानास आर सोल्ड, अब किसमें लगेगा एट, इसमें नहीं लगेगा, इसका भी ध्यान देना, ठीक है। एट 50 रुपीस और डजन, ध्यान दीजिए, डजन, यानी एक दर्जन का कितनी कीमत ले रहा है दुकानदार, बोलिए 50 ले रहा है ना। ये एफ है भैया, टी बना था तो हमने क्या किया था, एफ बना दिया था। चलिए अब इसमें भी अगर यूनिवर्सल सिस्टम प्रणाली लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है। बनाना अब क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। देखिए सिंगल था तो सेल्स, ये प्लूरल है तो सेल। क्या बाई द डजन, ये क्या कह रहा है, बोलिए, सिस्टम की बात कर रहा है, प्रणाली की बात कर रहा है। लेकिन अभी भी आपको क्या हो रहा है, मेजरमेंट, वेट में तो हम सीधे तोलते हैं किलो से, ये सब दोनों चीजें, ये जितने वाक्य हैं क्या वेट शाब्दिक मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्पीड पर आते हैं। राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, 130 किलोमीटर, क्या के स्पीड से या की चार्ज, क्या लिखेंगे, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सीधे लिखेंगे प्रति घंटा चलती है, प्रति घंटा चलती है या दौड़ती, क्या लिखेंगे, ठीक है जी, 4 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। राजधानी, ठीक है ना जी, राजधानी एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है छूट गया है, चलती है, कोई बात नहीं, चलती है या दौड़ती, वो चलती थोड़े दौड़ती है। अब चलिए, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय प्रति की के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ भी पर नहीं लगाएंगे ना एवरी लगाएंगे, क्या लिखेंगे, तो राजधानी एक्सप्रेस क्या रन्स, ठीक है जी, रन्स 130 किलोमीटर्स का एन आवर, ओके, ठीक है, ये बन गया। तो आपने क्या किया, प्रति के लिए क्या लगाया और यहाँ भी अगर आप पर का प्रयोग करते हैं तो गलत है, ये आपकी स्पीड हो गई, स्पीड हो गई। अब इसके बाद क्या बच रहा है, रेट, तो रेट तो उसी में आ गया ना, ये बनाना वाला क्या है, रेट आ गया, रेट आ गया, मेजरमेंट में रेट आ गया,
और भी देखते हैं। अब हम थोड़ा रेशियो की बात करें, ठीक ना। ठीक है, रेशियो की बात कर लेते हैं। अब देखिए, कलर एंड वाटर आर मिक्स्ड। रंग और पानी मिलाए गए। कहाँ मिलाए गए भैया? एट रेशियो। यहाँ एट लगेगा, फिर और लगेगा, फिर क्या लगेगा? रेशियो ऑफ आ जाएगा, रेशियो ऑफ। अब ये तो लिखना ही लिखना है, चाहे मिश्रण आप जिसका भी बनाइए, तो मिश्रण जिसका भी बनाएंगे इतना लिखना है, एट रेशियो ऑफ। अंडरलाइन कर दिया। अब किस रेशियो में मिला है उसको लिख का। अगर 1 लिखना 1 है तो 1:4 आप फिगर में भी लिख सकते हो, या इसको क्या 1:4 ये इंग्लिश फिगर, जो डिजिट होता है फिगर बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? फिगर। और ये क्या बोला जाएगा? वर्ड बोला जाएगा। आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भैया, क्या बच रहा है आपका? सब समाप्त हो गया, रेशियो था, है। और इसी तरह से मजदूरी दिन के हिसाब से, ठीक ना, दिन के हिसाब से। हाँ, आपका स्पीड हो गया, रेट हो गया, रेशियो भी हो गया, ठीक ना। दवा लेने की बात करते हो, कहा जी कि वह प्रतिदिन 2 बार दवा लेता है, तो प्रतिदिन के लिए पर डे नहीं लगाओगे, इसको मौखिक सुन लो। क्या है? पर डे नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? और डे लगाओगे। वह प्रति सप्ताह जो है क्या है, आगरा जाता है, तो आप पर वीक नहीं लगाओगे, ठीक ना। वह हर साल 2 बार अमेरिका जाता है, तो आप पर ईयर नहीं लगाओगे, या एवरी ईयर नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? अ ईयर लगाओगे। देखो एग्जाम्पल तो हम देते रहेंगे, वो समाप्त होने वाला नहीं, वीडियो बढ़ती चली जाएगी। तो इस पर आपको ध्यान देना है, क्या जहाँ प्रति और प्रत्येक की बात इस तरह का होगा, मेजरमेंट है, स्पीड है, रेशियो है, तो आपको आर्टिकल और ऑब्लिक एंड का प्रयोग करना है, या द का प्रयोग, ठीक है ना। इस तरह से आज का क्लास आपका ओवर होता है। थैंक्स।